अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 16 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजिंग में पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान तस्वीराती शराकतदार हैं। हुकूमत ने निजकारी के अमल में शामिल 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। IMF के पाकिस्तान के सामने नए मुतालबात। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाना होगा। टैक्स को हम आहंग करने के लिए 2 मॉडल्स तजवीज़ कर दिए गए। कनाडा में लगी ग़ज़ाई मसनूआत की सबसे बड़ी नुमाइश। पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तानी चावल को खरीदारों ने बेहतरीन करार दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती बर्बरियत जारी। जारी मुकाबले में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फौज के शुमाली गजा और रफा पर हमले जारी हैं। गजा में शहरियों के मजबे पर मिसाइल बरसा दिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज। इंग्लैंड ने अपने अहम खिलाड़ियों को IPL से वापस बुला लिया। भारतीय टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर सीख पा। खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बीजिंग में इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन कई अहम उमूर पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। वांग यी ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद इसहाक डार का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक तस्वीराती शराकतदार हैं। इस हवाले से इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के तस्वीराती मुज़ाकरात 1 साल बाद हुए हैं। इस दौरान दोनों ममालिक ने कई अहम उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय किया है। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तामीरी और मुफीद बातचीत हुई, जबकि CPEC और इलाकाई जोग्राफियाई सूरत हाल समेत कई उमूर पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इस हवाले से चीन की मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसहाक डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, ताइवान और जनूबी बहीरा चीन समेत तमाम बुनियादी उमूर पर चीन की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने ML1, गवादर बंदरगाह, कानकुनी, IT, तवानाई और ज़राअत में तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। हुकूमत ने निजकारी के अमल में शामिल 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। विफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली में फहरिस्त पेश करते हुए कहा कि रियल एस्टेट के 3 इदारे, जिनमें सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, PIA का रोजवेट होटल न्यूयॉर्क शामिल हैं। शोबा हवाबाजी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जबकि मालियाती शोबे में पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक शामिल हैं। सनती शोबे में सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी। इसी तरह शोबे तवानाई में 1223 मेगावाट का ब्लोकी पावर प्लांट, 1230 मेगावाट का हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट, 747 मेगावाट का गुड्डू पावर प्लांट, 425 मेगावाट का नंदीपुर पावर प्लांट, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, सखर, कोयटा और कबायली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शामिल हैं। फहरिस्त पेश होने पर शर्मिला फारूकी के तहरीरी सवाल पर वजीर निजकारी कमीशन ने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा पेचीदा अमल PIA का है, जिसकी निजकारी की मंजूरी काबीना ने 9 अगस्त 2023 को दी थी। IMF का कहना है कि टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग की जाए। सेल्स टैक्स का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाना होगा। IMF की टीम ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुतालबा किया है कि सालाना टैक्स जमा करने का हदफ 112 से 115 खरब रुपए रखा जाए। पेट्रोल और डीजल पर GST 18% किया जाए, जबकि विफाक इससे हासिल होने वाली आमदनी को बचाने के लिए लेवी लगाना चाहता है। IMF हुक्काम ने सेल्स टैक्स के निज़ाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसमें तब्दीली का मुतालबा किया है। एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल है जहाँ मरकजी इंतज़ामिया होती है जो शरह का तयन करने के साथ साथ वसूली करती है। दूसरा तर्ज भारत का है, जिसमें विफाक और सूबे मिलकर एक ही शरह के मुताबिक टैक्स जमा करते हैं।
IMF हुकाम ने तमाम कारोबार के रजिस्ट्रेशन के लिए $30,000 की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी है। सेल्स टैक्स में फ़याज़ाना छूट को ख़त्म करना होगा। इसकी खामियां दूर की जाएं तो 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। कनाडा में लगी ग़िज़ाई मसनूआत की सबसे बड़ी नुमाइश में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तानी चावल को खरीदारों ने बेहतरीन करार दे दिया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में ग़िज़ाई मसनूआत की नुमाइश में 44 मुल्कों के 1000 स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर ए जंजुआ ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हमारी मसनूआत में खरीदारों की दिलचस्पी हौसला अफजा है। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री के लिए खुशआइंद है। जबकि पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर डॉक्टर अल्तमश जंजुआ ने कहा कि पाकिस्तान की 10 बड़ी कंपनीज के 20 से ज़ायद नुमाइंदे नुमाइश में मौजूद हैं, जो चावल, फल और नमक समेत मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया को नुमाइश में पेश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती बर्बरियत जारी है। जाली मुकाबले में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान खवातीन और बुजुर्गों से बेईमाना सलूक किया और 2 नौजवानों पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों नौजवान मौके पर ही शहीद हो गए। भारतीय फौज ने नौजवानों पर फायरिंग करने का झूठा इल्जाम आयद किया है, जबकि मीडिया नुमाइंदों के मुताबिक भारतीय फौज ने निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की और शोहदा के जसद खाकी पुलिस के हवाले कर दिए। भारतीय फौज ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी है। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। ताहम पेट्रोल और डीजल की कीमत में माकूल कमी के बाद सूबाई हुकूमतों ने प्रोएक्टिव किरदार अदा नहीं किया तो वो मुजरिम होंगे। गुज़िश्ता 25 दिनों में पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम हो चुकी है। यही सूरत हाल डीजल की भी है। सबसे पहले खेतों से मंडी और फिर बाजारों, दुकानों तक बार बर्दारी के किराए और उसके नतीजे में कीमतों में कमी नजर आनी चाहिए। फिर अंदरूनी शहर और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए 30% कम होने ज़रूरी हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में सिंध भर में मौसम इंतहाई गर्म रहने की तवक्को है और दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एस सरफराज ने कहा है कि खुश्क और गर्म शुमाल मगरबी हवाओं की वजह से आने वाले इस गर्म मौसम को हीट वेव नहीं कहा जा सकता। हीट वेव के लिए दिन के वक्त दर्जा हरारत महीने के औसत दर्जा हरारत से कम 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की जरूरत है। मई का औसत दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। मई और जून एक अरसे से मुल्क भर में साल के गर्म तरीन महीने रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के बेशतर हिस्से, खास तौर पर सूबा सिंध और जनूबी पंजाब 20 मई के बाद हीट वेव का शिकार होंगे और दिन में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। फौज के शुमाली गजा और रफा पर हमले जारी हैं। गजा में शहरियों के मजमे पर मिसाइल बरसा दिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। खबर रसा इदारों के मुताबिक रफा और शुमाली गजा पर चढ़ाई करने वाली फौज की फलस्तीनी मुजाहमतकारों से शदीद झड़पें हुई हैं। दूसरी जानिब रफा में इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो जारी कर दी गई है। टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके रॉकेटों से निशाना बनाया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। रूस के सदर आज का दिन बीजिंग में गुजारेंगे, जिसमें उनकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और कई समझौतों और दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। खबर रसा इदारों के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की बातचीत का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है। रूस के सदर कल हार्बन इलाके का दौरा करेंगे। सदर पुतिन का एक बार फिर मनसब संभालने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा है। ये दौरा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दो बहस की दावत कबूल कर ली। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 2024 के लिए अमेरिकी सदर बाइडन का अपने हरीफ साबिक सदर ट्रंप के साथ पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। अमेरिकी सदर बाइडन और ट्रंप का दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होगा। अमेरिका में 60वें सदारती इंतखाबात रवां बरस 5 नवंबर को होंगे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मुश्तरका मेजबानी में ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज आइंदा माह से होगा।
دنیا کے تیز رفتار انسان کا اعزاز رکھنے والے یوسین بولٹ نے نیو یارک میں نئے اسٹیڈیم کی رونمائی کی۔ 34,000 نشستوں کی گنجائش والا آئزن ہاور پارک ورلڈ کپ کے 16 میچز کی میزبانی کرے گا۔ اسٹیڈیم میں پہلا میچ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان 3 جون کو کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ میچز سے قبل اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچز بھی کروائے جائیں گے۔ رواں ماہ پاکستان کے خلاف ہونے والی T20 سیریز کے لیے انگلینڈ نے اپنے اہم کھلاڑیوں کو IPL سے واپس بلا لیا۔ IPL کھیلنے والے انگلینڈ کے کھلاڑی اپنی اپنی ٹیموں کو چھوڑ کر وطن واپس روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ کے اہم کھلاڑی جوش بٹلر، فل سالٹ، ول جیل، ریسٹ ٹو پلے، موئین علی، جونی بیرسٹو اور سیم کیورن IPL کھیل رہے ہیں اور یہ کھلاڑی انگلینڈ کے ورلڈ کپ اسکواڈ کا بھی حصہ ہیں۔ انگلینڈ کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی پاکستان کے خلاف پہلے T20 میچ سے قبل اسی ہفتے لیڈز میں جمع ہوں گے۔ IPL کو ادھورا چھوڑ کر کھلاڑیوں کی وطن واپسی پر بھارتی ٹیم کے سابق کپتان سنیل گواسکر سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے کھلاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔